गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग अपना जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। हमने आपको पढ़ाया था, आपका क्या पढ़ाया था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें उसकी कौन कौन सी यूनिट होती है एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, एक एक चीज़ को समझा और पिक्चर क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी अच्छी ना होने के बाद भी आपने उस वीडियो को पूरा देखा। मैंने, आप देख रहे होंगे, मैंने उससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ काम किया है। मैंने जो बोर्ड मैंने ऐसे स्टैंड पे रखा हुआ था, आज मैंने प्रॉपर उसको दीवार पे माउंट करवा दिया है। एंड आप लोग बोल रहे थे दैट वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, सो आई हैव ऑल्सो यूज द माइक। आई होप अब चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही होंगी। अब जल्दी से अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पर डबल फर्टिलाइजेशन होने से पहले हमारे कुछ और स्टेप्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या आता है आपका? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब आपको पता होगा पॉलन ग्रेन क्या होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो बेसिकली है, इट इज अ मेल गैमेटोफाइट। ये आपका क्या होता है? मेल गेमीट। ये आपका क्या है? मेल गेमीट है। ये क्या है आपका? मेल गेमीट है। आपको पता है फ्लावर में हमने आपको बताया था कि आपके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक आपका क्या होता है? एंड्रोशियम, एंड सेकेंड वन इज द गाइनीशियम। तो जो आपका एंड्रोशियम होता है दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड द गाइनीशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, इन एंड्रोशियम देयर इज अ स्ट्रक्चर, in endometrium there's a unit called stamen. यूनिट होती है हमारी क्या? stamen होती है। in stamen there is a structure which is anther. ठीक है, इन एंथर के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं? हमारे पाए जाते हैं पॉलन सैक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हमारे पॉलन सैक पाए जाते हैं। एंड these pollen sac consist several pollen grains. क्या पाए जाते? बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक आपका हमने क्विक रिकैप करने की कोशिश की है दैट जिन्होंने भी, अगर ये टॉपिक हमारा, जिन्होंने पिछला वीडियो हमारा ना देखा हो, वो जाके उसको देख सकते हैं दैट फ्लावर क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और फिर आप इसको देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन है, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? मेल में स्पर्म बनता है, ऐसे ही हमारे प्लांट्स में क्या होता है? पॉलन ग्रेन बनता है। ये आपका क्या होता है? मेल गेमीट होता है। दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर। दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर। ये कैसे होते हैं आपके? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं आपके? हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? जब जिनमें क्या हो? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्या हो? हमारा जो क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए? हाफ हो जाए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए? हाफ हो जाए। चलिए आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देते हो, बहुत कॉमन एग्जांपल देते हुए समझाती हूँ। आप हम सबको बड़ी आसानी से पता है दैट इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये हमारा क्या है? डिप्लॉयड स्टेज। इट्स अ नॉर्मल, बट इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड स्टेज बोलते हैं। एंड जब ह्यूमंस में क्या बनता है? गेमीट बनता है। तो गेमीट बनने टाइम पे क्या होता है? ये आपके क्या हो जाते हैं? हाफ हाफ क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो जब मेल गेमीट एंड आपका क्या होता है? फीमेल गेमीट दोनों आपस में मिलकर क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। दोनों आपस में मिलकर क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। तो दे फॉर्म अ जाइगोट। क्या बना लेते हैं? दे फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, तो ये जो जाइगोट बन रहा है
इट इज अ डिप्लॉयड इन नेचर। अब आपको समझ में आ रहा है दैट हमने जो है क्यों जरूरी है मेल और फीमेल गेमीट में हैप्लॉइड होना नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, क्योंकि हमको क्या बनाना है, जाइगोट बनाना है, और जाइगोट ही आगे जाके बेटा क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है हमारा, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, सो जो एम्ब्रियो है वो आगे जाके क्या बनाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पेरेंट प्लांट है उसकी तरीके से ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप कर पाएगा, सॉरी जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी तरीके से उसका ऑफस्प्रिंग नहीं बन पाएगा, वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाने की वजह से। आई होप आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है, ये हमारा क्या होता है, मेल गेमीट होता है। दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर हाफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पॉलन ग्रेन कहाँ पाया जाता है, पॉलन ग्रेन हमारा बनता है कहाँ, स्टेमन में। स्टेमन के किस पार्ट में, एंथर में। और एंथर में कहाँ एग्जैक्टली, पॉलन सैक में। ठीक है, हमारे क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। अगर हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका जो है बाहर की तरफ जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज एक्साइन। उसको हम क्या बच्चों बोलते हैं, दैट इज एक्साइन। क्या कहलाता है हमारा, एक्साइन कहलाता है। इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटाइन। ठीक है, जो आपकी एक्साइन होती है इट इज रफ स्ट्रक्चर्स। एक्साइन में हमारे कैसे होते हैं, रफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम इंटाइन की बात करते हैं तो ये आपका कैसा होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जहां पे जो हमारा एक्साइन है वो इंटाइन को कवर नहीं करेगा। जहां पे हमारा एक्साइन इंटाइन को नहीं कवर करता है, दैट प्लेस इज नोन एज जर्म पोर। उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, याद रखिएगा, जर्म पोर इज द प्लेस फ्रॉम वेयर पॉलन ट्यूब अराइजेस। ठीक है, जर्म पोर is a place where pollen tube arises। ठीक है, और इससे आपको एक चीज और पता चल गई कि जो हमारी क्या होती है, पॉलन ट्यूब होती है, वो हमारी किससे बनती है, इंटाइन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, फ्रॉम विच मेम्ब्रेन ऑफ द पॉलन ग्रेन द पॉलन ट्यूब इज अराइजेस। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्रॉम द एंटाइन द पॉलन ट्यूब इज अराइजेस। ठीक है, ये जो हमारे जर्म पोर होते हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं, जर्म पोर होते हैं सॉरी, ये जो हमारे क्या होते हैं, जर्म पोर होते हैं। जर्म पोर का जो हमारा क्या होता है बेटा, जर्म पोर होता है, इसका जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। नंबर इज कांस्टेंट। नंबर हमारा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो है, अगर हम जर्म पोर की बात कर रहे हैं, अगर ये किसमें होगा, मोनोकॉट में होगा। अगर ये किसमें पाया जाएगा, अगर ये पॉलन ग्रेन किसका है, मोनोकॉट फ्लावर का है, तो इसका जो नंबर होगा दैट विल 1। कितना होगा, 1 होगा। और अगर यही नंबर हमारा किस में पाया जा रहा है, डाइकॉट में पाया जा रहा है पॉलन ग्रेन, तो इसका नंबर क्या होगा, 3 होगा। ये आपका जनरली सभी प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन बनते हैं, चाहे वो क्या हो, डाइकॉट हो तो उसमें ज्यादातर 3 होता है, मोनोकॉट में आपका हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब पॉलन ग्रेन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पॉलन ग्रेन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म। बाकी सेल्स की तरह भी इसमें क्या होता है, इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म। इसके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है।
क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसके पास एक लार्ज वैक्यूल होता है। क्या होता है, इट हैज अ लार्ज वैक्यूल। इसके पास क्या होता है आपका, लार्ज वैक्यूल। क्या होता है आपका, लार्ज वैक्यूल, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारा पॉलन ग्रेन है इट हैज अ लार्ज वैक्यूल, सो इसमें क्या होता है, ज्यादातर केसेस में जनरली क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल होता है। कैसा होता है, सेंटर में पाया जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे लार्ज वैक्यूल है, इस वजह से क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस है इट इज पेरीफेरल। ये कैसा होता है, पेरीफेरल होता है। कैसा होता है आपका, पेरीफेरल न्यूक्लियस। कैसा होता है, पेरीफेरल न्यूक्लियस। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दैट अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दैट इन पॉलन ग्रेन इट इज इन पॉलन ग्रेन देयर आर टू मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्साइन एंड इंटाइन, ठीक है। एक्साइन इज अ रफ सरफेस, इंटाइन इज अ यूनिफॉर्म सरफेस। एक पॉइंट और याद रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन इज एंजाइम, इनर मेम्ब्रेन इज इंटाइन, ठीक है। फिर हमने तीसरा पॉइंट आपको क्या बताया, हमने बताया द प्लेस वेयर एक्साइन डू नॉट कवर्स द इंटाइन, द प्लेस वेयर एक्साइन डू नॉट कवर्स द इंटाइन इट इज नोन एज जर्मपुर, इट इज नोन एज जर्मपुर। इसके साथ ही साथ में हमने क्या बताया कि what is germpore, what is the function of germpore, ठीक है। तो the main function of germpore is to give rise the pollen tube। बात समझ में आई, to give rise the pollen tube, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है from which membrane of the pollen grain pollen tube arise, pollen tube arise, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर आपका क्या आंसर हो जाएगा, इंटाइन होगा। क्या होगा, इंटाइन, ठीक है। फिर हमने आपको क्या बताया, बिकॉज पॉलन ग्रेन को क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है। पॉलन ग्रेन को क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है। तो दे नीड सो मच एनर्जी, उसको क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। सो उनको ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उनके पास कुछ रिजर्व फूड मटेरियल होना चाहिए ना। तो उनके पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में उन्होंने बहुत सारी अपनी एनर्जी को क्या किया है, रिजर्व करके स्टोर रखा हुआ है। तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है, ठीक है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पेरीफेरल होता है। और इनके पास एक लार्ज क्या पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। और हमने आपको एक चीज और बताई, क्या बताया कि आपका जो जर्मपोर होता है उसका जो नंबर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मोनोकॉट में आपका क्या होता है, 1 होता है, और डाइकॉट में आपका क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं दैट जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन। आपसे बोर्ड में बहुत ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन अक्सर आपको मिलेगा, 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है। अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो तो आपको 100% आपका, आप समझिए ये बोर्ड का पेट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, डायग्राम, ठीक है। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन ऑफ डायग्राम, ठीक है, जिसमें आपको केवल ड्रॉ करना है। एंड आप समझिए ये बिल्कुल आपका पक्का, आप समझिए कि आपको नंबर इसमें मिलना ही मिलना है, अगर आपने डायग्राम सही बनाया प्लस आपने लेवलिंग बहुत अच्छी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं जल्दी से, दैट इज जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन, दैट इज जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन, ठीक है। अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो पहली चीज क्या है, दैट जिस स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है उसी सेम स्पीशीज की स्टिग्मा पे जाकर वो क्या कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है। बात समझ में आई, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी स्पीशीज के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए और जर्मिनेट कर जाए, नहीं, वो हमेशा सेम स्पीशीज के फ्लावर के ऊपर ही क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल ये हमने आपका क्या बनाया है, किसका बनाया है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हमने बनाया है हिबिस्कस का बनाया है, ठीक है। मान लीजिए आपने हिबिस्कस, तो ये किस पे जाके जर्मिनेट करेगा,
हिबिस्कस के ही फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो जब इसको प्रॉपर स्टिग्मा मिल गई तो ये क्या करने लगेगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने का मतलब क्या है, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। याद रखिएगा, जर्मिनेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, सॉरी, पॉलन ट्यूब। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जैसे ही इसको सेम स्पीशीज की स्टिग्मा मिलेगी तो वहां पे ये क्या करने लगेगा, जर्मिनेट करने लगेगा। ठीक है, और जर्मिनेट होते ही क्या होगा, पॉलन ट्यूब हमारी बन जाएगी। और इस पॉलन ट्यूब में हमारा क्या होगा, 3 न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, 3 न्यूक्लियस होगा। सबसे आगे हमारा क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। सबसे आगे बेटा हमारा क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और पीछे जो 2 होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मेल गेमीट होते हैं। क्या होते हैं हमारे, मेल गेमीट होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई, ये हमारा क्या हो गया, मेल गेमीट हो गया। ठीक है, जो मेन रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, दैट इज अवर मेल गेमीट, दैट इज द मेल गेमीट ऑफ द पॉलन ग्रेन। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस विल डीजनरेट आफ्टर सम टाइम। कब, कितनी देर बाद डीजनरेट कर जाएगा, when the pollen tube enters into the style of the पिस्टम। बात समझ में आई कि हमारा जो पॉलन ट्यूब है ये जर्मिनेट कर गया स्टिग्मा के ऊपर, और ये पॉलन ट्यूब कहाँ चली गई, हमारे चली गई फ्लावर की स्टाइल के अंदर। ठीक है, सो द मेन फंक्शन, तो फंक्शन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इसको डिजनरेट ही करना था तो फिर ये बना क्यों, है ना। तो द मेन फंक्शन ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस इज टू गिव डायरेक्शन, गिव डायरेक्शन टू द, किसको देगा डायरेक्शन, टू द पॉलन ट्यूब। ठीक, और कहाँ के लिए देगा, उसको बताए कि वो कहाँ, उसको कहाँ जाना है, ओव्यूल के पास। बात समझ में आई, कि वो डायरेक्शन दे कि उसको कहाँ पहुंचना है, ओव्यूल के पास पहुंचना है। थैंक यू।